दुर्ग जामा मस्जिद में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें कि दुर्ग न्यायालय के बार काउंसिल के अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस आयोजन में मुस्लिम समाज के लोगों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जामा मस्जिद दुर्ग के आयोजन के दौरान झंडा फहराया गया और राष्ट्रगान गाया गया। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद शाहनवाज ने मीडिया से बात करते हुए कुछ इस तरह से बताया। बताएंगे आज किस प्रकार का आयोजन किया गया जामा मस्जिद दुर्ग में? जामा मस्जिद दुर्ग में मुस्लिम समाज की तरफ से 15 अगस्त यौम आज़ादी के तौर पर 73वीं यौम आज़ादी का प्रोग्राम रखा गया और इसमें शहर के पुलिस डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार और हमारे कोर्ट के लॉयर ज़िम्मेदार और शहर के और दिग्गज नेता, बहुत सारे शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों को बुलाया गया और यहाँ पर तिरंगा फहराया गया और गीत गाया गया, राष्ट्रीय गान पढ़ा गया और यहाँ पर हमने इस बात को पैगाम दिया कि हम सब एक हैं और एक साथ रहकर जब हमने हिंदुस्तान की आज़ादी में खून बहाया है तो आज भी हमें किसी तरीके की भेदभाव के बगैर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छे तरीके से रोल अदा करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान का तिरंगा सारी दुनिया में कैसे बुलंद हो और हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में कैसे बुलंद हो। जिस तरीके से हमारे मुजाहिदीन आज़ादी फ्रीडम फाइटर ने हिंदुस्तान में बहुत ही खून पसीने के साथ अंग्रेज़ों को भगाया और बहुत ही ज़बरदस्त जंग के साथ अपने दोबारा सोने की चिड़िया कहे जाने वाले मुल्क को अंग्रेज़ों के पंजे से निकाला। ये हमारे लिए मिसाल है कि कभी भी अगर हमारे मुल्क पर ख़तरे के बादल आते हैं तो हमें इसी तरीके से एक होकर डट कर सामना करना चाहिए। जहाँ हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और उसी तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी में दूसरे हमारे रहनुमा मौलाना आज़ाद, मुफ्ती इनायतुल्लाह काकोरवी और बहुत सारे दीगर उलमा और मशाइख ने हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। हिस्ट्री में आता है कि दिल्ली के लाल किला से लेकर चांदनी चौक तक हर पेड़ पर हमारे उलमा की लाशें लटक रही थी। इसीलिए हम इस बलिदान को याद रखने के लिए और तमाम शोहदा की याद में इस प्रोग्राम को रखे हैं और जामा मस्जिद के अहाते में जामा मस्जिद के बैनर तले ये प्रोग्राम रखा गया है और सारे भाइयों को शहर की दावत दिया गया है कि आप आएँ और इस प्रोग्राम में शरीक होकर एक एकता और भाईचारगी का पैगाम।